जय श्री कृष्णा। निरअहंकारिता सीखनी है तो हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी को मतंग ऋषि ने श्राप दिया था कि आप उड़ नहीं सकते, लेकिन उन्हें समुंदर पार करना था। तो जामवंत जी उनको याद दिला रहे हैं, आप में इतनी शक्ति है हनुमान जी, आप उड़ सकते हो। तो वो एक पर्वत पर पैर मार कर जैसे उड़ते तो पर्वत भी पाताल में चला जाता, इतनी तेज पैर मारते हैं। तो उन्हें रास्ते में सुरसा मिलती है। सुरसा बोली, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले, अभी मुझ पर टाइम नहीं है। यदि नहीं, मैं तो खाऊंगी। उनको तो जल्दी निपटो, खा ले पहले तुम खा लो मुझे। अब सुरसा ने मुंह खोला, 1 योजन का मुंह खोल लिया। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। उसने 4 योजन का करा तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। इस तरीके से करते करते वो 16 योजन का मुंह खोल लिया सुरसा ने। हनुमान जी भी और बड़े हो गए। अब 32 योजन का मुंह खोला सुरसा ने, तो हनुमान जी बहुत छोटे से होकर उसके मुंह में जाकर बाहर निकल आते हैं। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है? जब हमें ताकत दिखानी है तो अपना बड़े हो जाओ, और जब बुद्धि दिखानी हो तो छोटे से हो जाओ। काम भी हो गया, उसके मुंह से भी होके बाहर आ गए। अब आगे चलते हैं। अब उन्हें सुरसा के बाद उन्हें मिलती है सिंघनी, जो परछाई पकड़ लेती है। उससे आगे चलते हैं। अब मिलती है लंकनी, जो दरवाजे पे ही उन्हें रोकती है। हनुमान जी ने उसको भी एक घुसा मारा, बेहोश हो गई, गिर गई। अब बेहोशी से जब उठी तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो हनुमान जी ने पूछा, तुमने दरवाज़ा कैसे खोल दिया? तो उसने कहा, ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था और जाते कि तुम्हारे विनाश का कारण एक बंदर होगा, और जाते जाते मुझसे कह दिया था कि जिसके घूसे से तुम बेहोश हो जाओगी, बंदर के घूसे से, तो समझ लो रावण का विनाश निश्चित है। इसलिए मुझे पता चल गया कि अब तो रावण का अंत ही है, इसलिए मैंने लंका का गेट खोल दिया आपके लिए। अब वो आगे चलते हैं और भी हनुमान जी, तो उन्हें विभीषण मिलते हैं। सीता जी के पास पहुँचे तो वहाँ पे रावण था। रावण धमका रहा था सीता माता को कि या तो हाँ कह दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। डरा धमका के रावण चला जाता है। ये भी पत्तों में छिपे हुए थे हनुमान जी, छोटे से बनकर। वो अपनी अंगूठी सीता माता के पास गिरते हैं। अब सीता जी कहती है, भाई कौन है? तो कहते हैं, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई परिचय है नहीं। माता, मैं आपको अभी ले जा सकता हूँ, पर आज्ञा नहीं है भगवान की मुझे। अब सीता जी बोली, तुम्हारी ही तरह सारे हैं क्या? हनुमान जी बोले, नहीं, वो तो और तो मुझसे भी छोटे छोटे हैं। अब सीता जी को तो बड़ा चिंता हो गई, कैसे लेके जाएंगे भगवान राम? मुझे इतने छोटे से बंदरों की सेना बनाई है, मुझे कैसे लेके जाएंगे? लेकिन अब थोड़ी देर बाद में हनुमान जी कहते हैं, माता चिंता मत करो। वो अपना विशाल रूप भी दिखाते हैं। अब सीता माता को थोड़ी धीरजता हुई कि चलो भाई, ऐसे हैं, बड़े भी हैं इस तरीके से। अब बोले, माता मुझे भूख लगी है। बोला, बेटा खा लो। गई, बगीचा ही उखाड़ दिया, जो रास्ते में आए उन्हें मारा। अब फिर रावण ने मेघनाथ को भेजा और उसने ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी को बांध लिया। हाथ जोड़कर, ब्रह्मास्त्र के हाथ जोड़कर वो भी बंध गए। अब दरबार में आते हैं हनुमान जी। रावण ने बोला, क्यों उखाड़ी बगिया? बोले, भूख लगी थी। पर लोगों को क्यों मारा तुमने? कह रहे, पहले उन्होंने मारा था मुझे, तब मैंने मारा। हनुमान जी ने बोला, रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, बस मन ठीक कर लो। मतलब प्रश्न तो तुम ठीक कर रहे हो, क्वेश्चन तो मुझसे सही बातें कर रहे हो, तो तुम्हारी बस बुद्धि तो ठीक ही है, मन अच्छा नहीं है तुम्हारा। रावण बोला, मन कैसे ठीक होगा? तो बोला, हनुमान जी ने बोला,
राम जी के चरण पकड़ लो तो मन भी ठीक हो जाएगा। रावण बोला, बंदर हो के हमें सिखाओगे? रावण ने बोला, बंदर को मार डालो। अब कोई बराबर में खड़ा था। कहा, तुम बंधे हुए हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो हनुमान जी कहते, मैं ही तो बंधा हुआ हूँ, भगवान तो खुले हुए हैं, मेरे ही हाथ बंध रहे हैं लेकिन भगवान के हाथ खुल रहे हैं, भगवान पूरा खुला हुआ है। खैर कोई बात नहीं। अब आगे हनुमान जी, रावण ने बोला, इसको मार डालो। तभी विभीषण आया, बोला, दूत को नहीं मारो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी ने उस व्यक्ति से कहा, देखो भेज दिया भगवान ने मुझे बचाने के लिए। जय। अब विभीषण ने कहा, पूंछ में आग लगा दो बंदर की में। हनुमान जी बोले, अब मेरा काम बन गया। मुस्कुराए और लंका में आग लगा दी। फिर सीता जी के पास गए कि कुछ मुझे माता निशानी दो। वापस जाने, अब वो वापस आ जाते हैं राम जी के पास। जामवंत देख ही रहे हैं। जामवंत ने कहा राम जी से, भगवान हनुमान जी आपका काम कराए, सीता माता का पता लगाए। राम जी पूछते हैं, हनुमान जी तुमने काम कर दिया? बोले, भगवान मैंने तो कुछ नहीं किया। तो राम जी कहते हैं, जामवंत जी तो तुमने किया? जामवंत जी के, भगवान मैंने भी नहीं किया। फिर क्या सब कुछ काम हनुमान जी ने किया है। अब राम जी फिर हनुमान जी के पास आते, हनुमान जी तुमने काम किया? वो बोले, भगवान मैंने कुछ नहीं किया। बार बार राम जी पूछते हैं, तुमने किया? लेकिन वो कहते, मैंने कुछ नहीं किया। फिर राम जी खींच जाते हैं और कहते हैं, जामवंत तुमने काम नहीं किया, हनुमान तुमने भी काम नहीं किया, तो क्या मैंने किया? तो हनुमान जी हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ भगवान आपने ही किया है, ये ही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? हम लोग घर में सब कहते हैं, मैंने किया, हर काम के लिए कहते हैं मैंने किया। क्या आप करते हो? आपके अंदर वो शक्ति है, वो राम है, तब आप कार्य करते हो। मुर्दे से कहो काम कर, वो कोई काम नहीं कर सकता। तो अहंकार आप किस बात का करते हो? हनुमान जी ने एक बार भी नहीं कहा, राम जी मैं आपका काम करके आया हूँ। आज के समय कोई किसी का काम करे, वो मैं करता रहेगा। मैंने किया, तेरा किया, इतना किया, इसी बातों की तो लड़ाई झगड़े हैं। पर आप करने वाले कोई हो ही नहीं। भगवान अंदर बैठा हुआ सारे कार्य खुद कर रहा है। विश्वास तो करो, थोड़ा अंदर की तरफ देखो तो सही। आपकी आंखें तो बाहर ही लगी रहती हैं देखने के लिए। कुछ पल अपने साथ बैठो तो वो राम के दर्शन होंगे। चलो, जय श्री कृष्ण।